हमने पिछले वीडियो में महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में जो आज अध्ययन करेंगे हम वो है महात्मा बुद्ध के अन्य विचार। सबसे पहले जो है वो है वेदों की प्रामाणिकता का खंडन। महात्मा बुद्ध तर्क पर बहुत बल देते थे। अंधश्रद्धा में उनका कतई विश्वास नहीं था। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया। वो ज्ञान की सीमा को वेदों तक सीमित मानने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा वेदों में कही गई बातों को भी वो अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनका मानना ये था कि इस प्रकार के अंधविश्वास से मानव बुद्धि कुंठित हो जाती है। वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखने के कारण बौद्ध धर्म ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानता था। महात्मा बुद्ध के इस प्रकार के विचारों के कारण कुछ लोगों ने उन्हें नास्तिक कहना प्रारंभ कर दिया था। परंतु बुद्ध का कहना था कि मनुष्य की बुद्धि परीक्षात्मक होनी चाहिए। उसे किसी के कहे पर पूरा विश्वास नहीं करके अपने आप बात और चीज़ को परखना चाहिए। स्वयं अपने विषय में उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे सर्वज्ञ मानते हैं वो मेरी निंदा करते हैं। फिर है अनात्मवाद। आत्मा संबंधी विचार पर भी उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया था। बुद्ध ने कहा कि आत्मा है और ने ये कहा कि आत्मा नहीं है। वस्तुतः महात्मा बुद्ध ने आत्मा संबंधी विषय पर विवाद करने से ही मना कर दिया, क्योंकि यदि वो ये कहते कि आत्मा है तो मनुष्य को अपने से अतिरिक्त आसक्ति हो जाती और आसक्ति ही दुखों का मूल कारण थी। यदि वो ये कहते कि आत्मा नहीं है तो मनुष्य को यह सोचकर कि मृत्यु के बाद मेरा कुछ भी शेष नहीं रहेगा, घोर मानसिक वेदना पहुंचती। अतः उन्होंने इस विवाद में पड़ना उचित नहीं समझा। फिर है कर्मवाद। महात्मा बुद्ध कर्मवादी थे। उनका ये कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको ऐसा ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य का ये लोक और परलोक उसके कर्म पर निर्भर रहता है। परंतु बुद्ध के कर्म का अर्थ वैदिक कर्मकांड नहीं था। वे मनुष्यों की समस्त कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं को कर्म मानते थे। यही कर्म सुख दुख के दाता है। इसलिए उनका ये कहना था कि जाति मत पूछ, आचरण पूछ। निम्न जाति का व्यक्ति भी अच्छे कर्मों से ज्ञानवान और पाप रहित मुनि हो सकता है और आचरणहीन ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। अतः महात्मा बुद्ध ने अंत शुद्धि और सम्यक कर्मों पर जोर देकर समाज में नैतिक आदर्शवाद स्थापित करने का प्रयास किया। फिर था पुनर्जन्मवाद। बुद्ध कर्मवादी थे। उनकी मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही मनुष्य अच्छा बुरा जन्म पाता है। दूसरी तरफ बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के विषय में कुछ नहीं कहा। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर कर्मों का फल कौन भोगता है, पुनर्जन्म किसका होता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार ये पुनर्जन्म आत्मा का नहीं अपितु अहंकार का होता है। जब मनुष्य की तृष्णाएं एवं वासनाएं नष्ट हो जाती है तब वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्यकरण और संबंध। महात्मा बुद्ध संसार की प्रत्येक वस्तु और घटना के पीछे किसी न किसी कारण को मानते हैं। उनका ये कहना था कि प्रत्येक घटना या स्थिति के कारण को पहले समझना और फिर उससे मुक्ति प्राप्त करने के उपाय किए जाने आवश्यक है। बौद्ध धर्म का कारणवाद ही उसे अन्य संप्रदायों से पृथक करता है। महात्मा बुद्ध का ये कहना था कि जन्म मरण सकारण है, जन्म के कारण जरा मरण है। कार्यकरण की श्रृंखला से ये संसार चलता रहता है। इसके लिए किसी सत्ता अथवा ईश्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर है निर्वाण। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य जो है वो निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना था। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझना। बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है। यह निर्वाण इसी जन्म में, इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण का अर्थ है बार बार जन्म मरण की स्थिति से मुक्त होना। इस विषय में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को निम्न उपदेश दिया था। भिक्षुओं, ये संसार अनादि है। तृष्णा से संचालित हुए प्राणी इसमें भटकते फिरते हैं। उनके आदि अंत का पता नहीं चलता। भवचक्र में पड़ा हुआ प्राणी अनादिकाल से बार बार जन्म लेता है और मरता आया है। इसने संसार में बार बार जन्म लेकर प्रिय वियोग और अप्रिय संयोग के कारण रो रो कर अपार आंसू बहाए हैं। दीर्घ काल तक तीव्र दुख का अनुभव किया है। अब तो तुम सभी संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो।
फिर है आत्मविलंबन। गौतम बुद्ध के आत्मविलंबन को भी बड़ा महत्व दिया है। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तत्व करुणा है। करुणा के 3 भेद कहे गए हैं। पहला है स्वार्थ मूलक करुणा, माता पिता की पुत्र के प्रति करुणा। दूसरा है सेहेतु की करुणा, किसी को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर हृदय द्रवित हो जाना। तीसरा है अहेतु की या महाकरुणा, इसमें न तो मनुष्य का स्वार्थ होता है और न वह पवित्रता का ही विचार करता है, वह सभी पर समान रूप से अपनी करुणा बिखेरता है। महात्मा बुद्ध ने मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता माना है। उनका मानना था कि मनुष्य अपने ही प्रयत्नों से दुख से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, इसके लिए ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता नहीं। फिर है प्रीत समुत्पाद। जैसे कि बताया जा चुका है कि बौद्ध धर्म नितांत कारणवादी है। प्रीत का अर्थ है इसके होने से और समुत्पाद का अर्थ है यह उत्पन्न होता है, अर्थात किसी कारण से कोई बात उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में इसे कार्यकरण नियम भी कह सकते हैं। यह बौद्ध धर्म के मूल उपदेशों में से एक है कि किसी भी घटना के लिए कोई भी कारण आवश्यक होता है, बिना कारण कुछ नहीं घटित होता। इस कार्यकरण परंपरा या प्रीत समुत्पाद से इस सत्य की स्थापना हुई है कि संसार में बारंबार जन्म और उससे होने वाले दुखों का संबंध किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर से नहीं है, प्रत्युत उनके कुछ निश्चित कारण व प्रत्य शर्तों से होता है। इस कारण बुद्ध को अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। फिर है क्षणिकवाद। प्रीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही क्षणिकवाद अथवा परिवर्तनवाद का जन्म हुआ है। बौद्ध दर्शन परिवर्तन तथा क्षणिकवाद में विश्वास करता है। संसार और जीवन दोनों में से कोई नित्य नहीं है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दोनों परिवर्तनशील है, इसलिए नाशवान है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि ये जगत परिवर्तनशील है, इसकी प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण बदलती रहती है, यहाँ तक कि आत्मा व जगत भी निरंतर बदलता रहता है। परंतु संसार का ये परिवर्तन जनसाधारण को दिखाई नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे कि नदी का प्रवाह प्रति क्षण बदलते रहने पर भी पूर्ववर्ती प्रतीत होता है। फिर है सामाजिक कारण परिणाम। महावीर स्वामी की भांति महात्मा बुद्ध भी ब्राह्मणवाद जाति व्यवस्था के विरोधी थे। वो जन्म के आधार पर किसी को छोटा बड़ा नहीं मानकर कर्म के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करने के पक्ष में थे। वो दास प्रथा के भी विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि बेकारी एक अभिशाप है और ये राज्य का कर्तव्य है कि वो हर व्यक्ति को किसी न किसी काम में लगाए रखे। बुद्ध राजतंत्र के पक्ष में थे। वो राजा को सारी भूमि का स्वामी मानते थे। उनकी कल्पना के अनुसार आदर्श राजा उसे कहना चाहिए जो शस्त्र बल तथा दंड के बिना केवल नीति और धर्म के माध्यम से अच्छा शासन चला सके। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए कई बातों पर बल दिया। वो हिंसा, निर्दयता एवं पराई स्त्री के साथ दुराचार के विरुद्ध थे। चुगलखोरी, कड़वी भाषा तथा प्रलाप के विरुद्ध थे। उनकी मान्यता थी कि प्रत्येक गृहस्थी को अपने माता पिता, आचार्य, पत्नी, मित्र, सेवक और साधु सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। वैर से वह नहीं मिट सकता, अतः प्रेम का सहारा लेना चाहिए। फिर है बौद्ध भिक्षु और संघ। अपने विचारों को स्थायी बनाने के लिए महात्मा बुद्ध ने व्यवहारिक दृष्टि से काम लिया। वो जानते थे कि उनके अनुयायी कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को भिक्षुक तथा उपासक इन 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। भिक्षु उन लोगों को कहते थे जो गृहस्थ जीवन छोड़कर बुद्ध के समस्त उपदेशों का पूर्ण पालन करते हुए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जीवन व्यतीत करते थे। प्रारंभ में बुद्ध ने स्त्रियों को इस प्रकार त्याग में भिक्षु जीवन बिताने की अनुमति नहीं दी, किंतु बाद में अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर स्त्रियों को भी त्यागी जीवन बिताने की अनुमति दे दी। वो भिक्षुणियाँ कहलाई। उन्हें भी भिक्षुओं की भांति कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। उपासक एवं उपासिकाएं गृहस्थी पुरुष एवं स्त्रियों को कहा जाता था। वो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए महात्मा बुद्ध द्वारा बतलाए गए मार्ग के अनुसार जीवन यापन करते थे। भिक्षु वर्ग को संगठित एवं संयम बनाए रखने के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ में भिक्षुओं को वहाँ की दिनचर्या और कार्यक्रम के अनुसार जीवन बिताना पड़ता था। संघ में जाति पाति का भेद नहीं था और न ही इसका कोई अधिपति होता था। संघ का मुख्य काम बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। संघ में रहने के लिए भिक्षु भिक्षुणियों के अलग अलग मठ विहार बने होते थे, जहाँ वो त्याग में सादा जीवन बिताते थे। वर्ष के 8 महीनों तक भिक्षुगण घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे।
और 4 माह मठ में रहते हुए आत्मचिंतन एवं साधना करते थे। आगे चलकर ये मठ प्राचीन भारत में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। बौद्ध संघ गणतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर संगठित किया गया। संघ संबंधी कार्यों में प्रत्येक भिक्षु के अधिकार समान थे। संघ की बैठक में भाग लेना आवश्यक समझा जाता था और अनुपस्थित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भी अपना मत प्रकट कर सकता था। प्रत्येक सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत दे सकता था। बहुमत के द्वारा निर्णय लिए जाते थे। प्रत्येक प्रस्ताव को 3 बार प्रस्तुत और स्वीकृत किया जाता था, तभी वो अधिनियम बनता था। संघ की सभा में सदैव सदस्यों को बैठने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। संघ की बैठक में प्रस्ताव रखने वाले को प्रस्तावक की सूचना पहले से देनी होती थी। इस कार्यवाही को ज्ञप्ति कहा जाता था। प्रस्ताव को नत्थी कहा जाता था। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुशासन अथवा कम वाचा कहा जाता था। वाद विवाद के बाद प्रस्ताव पर मत लिया जाता था। कभी कभी सलाहकारों के द्वारा मतदान की व्यवस्था की जाती थी। संघीय सभा की कार्रवाई को शुरू करने के लिए 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती थी, अर्थात यह बैठक का कोरम होता था। कोरम के अभाव में सभा की कार्रवाई अवैध समझी जाती थी। इस प्रकार संघ गणतांत्रिक पद्धति के अनुसार अपना काम करता था। तो ये थी बौद्ध धर्म के प्रमुख विचार जो महात्मा बुद्ध ने दिए और जिनका बौद्ध भिक्षु और उपासकों ने अनुशीलन किया।